नमस्कार। मैं हूं अनिल और मेरे साथ हैं डॉक्टर सूरजमल। राम राम सभी किसान भैया। आज हम नरमा कपास के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि ये उखेड़ा रोग होता है उसके बारे में ताऊ जी बताएंगे। ताऊ जी बताओ। उखेड़ा के कई कारण हुआ है, जैसे वर्षा होगी और ज़्यादा पानी हो गया तो उसमें पौधे बचेंगे नहीं, क्योंकि यह कम पानी की फसल हुआ है। लेकिन जो ये हमने पिछले दिन कोई 4 जिले में अखबार में भी, टीवी पे भी और फ़ोन में भी 4 जिले की खबर आई थी कि भाई सफ़ेद मक्खी ने किसान बिल्कुल कंगाल कर दिया है। लेकिन मेरे विचार से और सफ़ेद मक्खी नहीं थी, उखेड़ा रोग है। लेकिन मैं उन किसानों ने ये सलाह दे रहा हूँ, उसने उसकी मट्टी 2 लफाम जब टेस्ट करवाई कम से कम, तो हमने पता चल सके कि कोई वायरस तो नहीं नया आ गया है, यो भी कारण उसका है। लेकिन जो अखबार में हमने देखी या टीवी पे देखी, उस हिसाब से तो किसान बिल्कुल ही कंगाले हो जाओगा, क्योंकि खर्चा लगा दिया और पैदावार तो थी ही नहीं। अखबार वाले लिखते हैं कि 10% नुकसान है, 10% कहती है, उसका तो 0 पे ही है, सारा नुकसान ही नुकसान है ही नहीं। कपास तो उसमें कोई पौधा रहा ही नहीं। रहा ही नहीं। ताऊ जी इसके उपाय बताओ बचने के। इसके उपाय ये हैं, एक तो उस किसान ने अपनी मिट्टी का टेस्ट करवाना ज़रूरी है 2 लफा में, तो हमारे समझ में आ जाएगा भाई इसमें यह समस्या हुई होगी। लेकिन नहीं तो फसल चक्र अपनाना पड़ेगा उसमें। जहाँ भी वो आया है अगले साल बाजरा या मूंग ग्वार और फसलें ही लगाएं, कपास ना लगाएं, क्योंकि कदे ऐसा ही हाल हो जाएगा जैसा इनको होया है। ये ताऊ जी पलाऊ भी निकाल के फसल चक्र को तोड़ा जाता है। इसमें ये तो हमारी गलती है। हम जब गेहूँ की कटाई करते हैं अप्रैल में, तो जल्दी में गेहूँ की उसकी बिजाई करते हैं कपास की। लेकिन वहाँ हमें गहरी जुताई कर दें तो सूत्रकृमि वगैरह भी मर सकते हैं। लेकिन सूत्रकृमि भी कर सकता है वो काम, जैसे ये हमने टीवी पर या अखबार में देखा है। ताऊ जी आज सफ़ेद मक्खी आती है जो, इसके बारे में क्या विचार है। सफ़ेद मक्खी 2015 में हम कपास बो रहे थे, इसमें 1.5 किलो में एकड़ में। तो मैं किसी काम से बाहर चला गया, 6-7 दिन में आया। वहाँ से आया तो मैंने तेरा चाचा ताऊ से कहा, भाई इसमें सपरा सुपरा क्यों नहीं कराया था। बोला कराया था, डॉक्टर यशपाल से फ़ोन करके दवाई पूछी थी, लेकिन उसने कोई ही मतलब बड़ा रिजल्ट दिया नहीं। तो मेरे दिमाग में बात आई, क्योंकि जब मैं जा रहा था वहाँ भी यह बात चली थी, लेकिन उसने जिस डॉक्टर ने मेरे से वो फार्मूला समझाया था उस राजनिक नहीं कराया था, लेकिन बताया ज़रूर था, लेकिन एक लाइन है। तो मैंने कहा भाई न्यू कर 1.5 किलो लहसुन लिया और 1.5 किलो DAP भेज दे। तो भाई लहसुन लिया, लहसुन मिक्सी में वो पीस के उसका पानी निचोड़ के न, और 1.5 किलो यूरिया, 1.5 किलो DAP और 1.5 किलो लहसुन 200-250 लीटर पानी में मिला के न हमने प्रयोग के तौर पर उसमें स्प्रे किया 2015 में। तो स्प्रे हो गया, ठीक हो गया। अगले दिन देखा तो 90-95% सफ़ेद मक्खी का कंट्रोल था। लेकिन मेरा गांव में नाम होने के कारण एक साथी का फ़ोन आया, बोला चाचा क्या कर रहे हो। कुछ नहीं भाई, बोला खेत में चलना था जी, वो कपास देखनी थी। वो मोटरसाइकिल लेके आ गया, तो वो बोला चाय की कह के आहूँ घरा, चल चाय पी के न फिर कपास देखेंगे। उड़ जाके न उसका घरा चाय पी, ओका पीने लगी। मैं के देखा कपास का, बोला सफ़ेद मक्खी न मारे तो सफ़ेद मक्खी है नहीं भाई, तेरा होगी तो मेरा नहीं। बोला तन नहीं सा के उपाय कर, मैं चल मेरे खेत में चल। तो जाके खेत में देखा एक भी सफ़ेद मक्खी नहीं थी, सारी साफ। वो बोला ऐसा क्या कराया, माँ न्यूर न्यू कराया भाई। उसने भी फिर अपना खेत में यो तरीका अपनाया, उसका भी साफ। धीरे धीरे सारे गांव में यह बात फैल गई, अगर देसी नुक्ता सफ़ेद मक्खी पर काम कर रहा है। तो दुकानदार के
जहाँ मेरी उठ बैठ है वहाँ से फ़ोन आए, बोले हम भी बैठे हैं यार 10 रुपये में बता, आपने के फार्मूला समझा दिया किसाना ने। मैंने कहा भाई मैंने कुछ नहीं समझाया, ये तो एक प्रयोग करके देखा था। ठीक इसी प्रकार अगले साल 2016 में भी ऐसा ही हुआ। तो एक भाई का मिर्चा में प्रॉब्लम थी, वो मैंने मोटरसाइकिल उठा कर मिर्चा में ले गया, जाके देखा मैं भाई इसमें दवाई लिया। बोला चल तो साथ में चल, हम बाज़ार में चले गए। बाज़ार में मैंने रेगोर की मांग करी थी, जो हमारी पुरानी दवाई मित्र दवाई हुआ करती, तो वह मिल गई 100 रुपये लीटर। उस मिर्चा खातर भी ले आए और मैं अपने खेत खातर भी। उस ते भी हरा तेला, सफ़ेद मक्खी और चुरडा, इन तीनों का समाधान 100 ही रुपया में हो गया था। तो दूसरा सप्रे में फिर वो आई विधि अपनाई गई थी। ये मैं किसानों ने यह सलाह दे रहा हूँ, उसका तो ये सफ़ेद मक्खी का तो टाइम वैसे ही आ लिया है, लगभग दूसरा मौसम चेंज होने वाला है। जैसे यह कपास है, इसका ऊपर ये फूल आ रहे हैं, इसका 28 दिन में, इस फूल का 28 दिन में टेंडा पक कर तैयार हो जाएगा। तो मैं किसानों ने यह सलाह दूँ हूँ, इसमें 2 स्प्रे, 1 किलो DAP, आधी किलो पोटास और 1 किलो यूरिया और जिंक चलेटिड 100 ग्राम लगेगा। 150 लीटर पानी में 2 स्प्रे काट दें 15-15 दिन में, तो ये टिंडा फूल कर मजबूत होगा, पैदावार में आराम से बढ़ोतरी होगी। यदि हर पौधे के साथ 2-4 टिंडे बध जाओ तो क्विंटल के पास तो आराम से बच जाओ। 1 क्विंटल तो आराम से बढ़ेगी, आराम से बढ़ेगी। क्योंकि हालत ही सितंबर रह रहा है, अक्टूबर पड़ा बीच में, नवंबर में जाके न हमारी गेहूँ की बजाई, नवंबर का भी आखिरी चला जाओगा, और भी फूल आएंगे तो वह भी पक जाऊँगे इतना, क्योंकि 28 दिन का समय हुआ है टिंडा पकने में। ताऊ जी, ये मिली भगत आता है जो नरमा कपास में, तो इसका क्या इसकी क्या रोकथाम करें? मिली बग वैसे तो विकराल रूप ले तो खेत ने खाली ही कर दे है, लेकिन हमें कई पौधे हम देखे डोड़ का सारा या सड़क का सारा मिलता है। इसका जो आसान तरीका है, तो नॉर्मल दवाई मार देगी इसने। यदि नॉर्मल दवाई का प्रयोग ना करें तो हमारे घर पर डीजल है, मटिया तेल है या दूसरे तेल हैं, उतना 1 टंकी आता 15 लीटर तेल में और पानी की टंकी में 20 ग्राम तेल और 20 ग्राम कास्टिक सोडा कपड़े धोने वाला, वो मिला के उसका उन पौधे ने तर कर दो, वो अपना आप चला जाओ। ताऊ जी, इसको तेल को पानी में कैसे मिलाएं? इसमें पानी में घेर के न सोडा और पानी दोनों पहले मिलाकर फिर तेल घेरें, फिर हाथ से या डंडी से सारे ने मिला दे, क्योंकि उसका जो नहीं तो पानी के ऊपर होगा तेल, वो सोडा उसने मिलने नहीं देगा, नहीं मिलने देगा तो मिली का काम नहीं मिल जाएगा। अच्छा, इसमें सरफ डाल लें? सरफ कपड़े धोने वाला, ये एक प्रयोग कराया हुआ है। हाँ, अब से मिली भगत डिग जाएगा। हाँ, मर जाओ। हाँ, नमस्कार, राम राम। ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।